13 मार्च सन 1781 खगोल विज्ञान का सबसे महानतम दिन। सर विलियम हर्शल ने इस दिन यूरेनस खोजा, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे द्वारा खोजा गया पहला ग्रह था। इसने शनि ग्रह तक सिमटे हमारे सौरमंडल की सीमाओं को और आगे तक बढ़ा दिया। यह टेलीस्कोप से खोजा गया पहला ग्रह था। यूरेनस को हम नॉर्मल आई से देख सकते हैं, पर इसे कभी भी एंशिएंट ऑब्जर्वर्स द्वारा प्लैनेट नहीं माना गया, क्योंकि यह कम चमकता है और इसका ऑर्बिट स्लो है, जो कि देखने में बिल्कुल तारे की तरह दिखता है। शुरू में सर विलियम हर्शल ने भी इसे एक कॉमेट मान लिया। हर्शल के अलावा और भी कई एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने यूरेनस को गलती से तारा समझ लिया था। यूरेनस की डिस्कवरी से ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट कंप्यूट किया। उन्होंने पाया कि इस ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट पूरी तरह से सर्कुलर था और इससे यह तथ्य सामने आया कि हर्शल द्वारा खोजी गई ऑब्जेक्ट एक नया ग्रह है। यह कोई कॉमेट नहीं है, क्योंकि कॉमेट का ऑर्बिट हाईली इसेंट्रिक और एलिप्टिकल होता है। बर्लिन के एस्ट्रोनॉमर जॉन एलर्ट बोर्ड ने हर्शल की डिस्कवरी को एक मूविंग स्टार कहा और माना कि यह शनि के बाद एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट में एक नए ग्रह की तरह चक्कर लगा रहा है, तो इसे ग्रह ही माना जाए, न कि एक कॉमेट। और जल्द ही पूरी दुनिया ने सर विलियम हर्शल की डिस्कवरी को एक नए ग्रह के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, आगे चलकर जिसका नाम रखा गया यूरेनस। प्लैनेट की खोज के बाद हर्शल ने इसे नाम दिया जॉर्जियम सीडस, जो कि इंग्लैंड के राजा जॉर्ज III के सम्मान में है कि यूरेनस पर एक साल पृथ्वी के 84 सालों के बराबर है। बाकी ग्रहों के मुकाबले यूरेनस की रोटेशन बड़ी ही अजीब है। लगभग सभी ग्रहों की रोटेशनल एक्सिस ऑर्बिट प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, पर यूरेनस 98 डिग्री तक झुका हुआ है और ऐसा लगता है कि इसकी रोटेशनल एक्सिस ऑर्बिटल प्लेन के पैरेलल है। इसी कारण यूरेनस का नॉर्थ पोल हाफ यूरेनियन ईयर यानी 42 अर्थ ईयर के लिए सूर्य की तरफ रहता है और वहां पूरे 42 साल तक दिन रहता है, और वहीं दूसरी तरफ साउथ पोल पर 42 अर्थ ईयर्स तक अंधेरा छाया रहता है। इन एक्सट्रीम कंडीशंस के कारण यहाँ दूसरे ग्रहों की तरह दिन और रात नहीं होते, मतलब यहाँ सनराइज और सनसेट जैसी घटनाएं ही नहीं होती, पर दो भागों से बना हुआ है। सेंटर में सिलिकेट और आयरन निकल की पथरीली कोर है और इसके ऊपर मेंटल है, जो माना जाता है कि वाटर आइस, अमोनिया और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बनी हुई है। यूरेनस की कोर भार में पृथ्वी के मुकाबले आधी है, पर मेंटल पृथ्वी से 13.5 गुना ज्यादा भारी है। मेंटल की परत लगभग 5 किलोमीटर तक मोटी है। इसके सेंटर में डेंसिटी 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक है और प्रेशर 8 मिलियन बार तक है। यहाँ टेम्परेचर भी 5000 केल्विन तक रहता है। यूरेनस के मेंटल में पाई जाने वाली बर्फ नॉर्मल आइस नहीं है, बल्कि यह एक बेहद ही गर्म और डेंस फ्लूइड है, जो कि हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है। कभी कभी इसे वाटर अमोनिया ओशन भी कहा जाता है। यूरेनस के अंदरूनी हिस्से की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह दूसरे गैस जाइंट की तरह सूर्य से मिलने वाली एनर्जी से ज्यादा एनर्जी अमिट नहीं करता। इसी प्रकार वॉयेजर 2 ने यूरेनस की 2 नई रिंग्स भी खोजी। इसने यूरेनस के अजीब और झुके हुए मैग्नेटिक फील्ड को भी स्टडी किया और इसकी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस और अन्य डाटा भी हमें भेजा। वॉयेजर 1 को यूरेनस की तरफ नहीं भेजा गया, क्योंकि शनि ग्रह के अध्ययन के बाद इसके उपग्रह टाइटन को यूरेनस से ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया और वॉयेजर 1 को टाइटन की तरफ भेज दिया गया। कैसिनी थ्योरी के अनुसार यूरेनस किसी बड़ी चीज से टकराया, जिससे इसकी कोर बिखर गई और इसके अंदर छोटी बची हुई कोर रह गई। और दूसरी थ्योरी के अनुसार यूरेनस के अंदर कुछ ऐसे बैरियर हैं जो इसकी इंटरनल हीट को बाहर नहीं आने देते, पर इसकी असल वजह क्या है, हमारे लिए यह आज भी एक रहस्य ही है। यूरेनस की नीली अपीयरेंस के कारण जुपिटर और सैटर्न के मुकाबले इसके एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करना ज्यादा मुश्किल है, पर हबल स्पेस टेलीस्कोप, एडवांस इमेजिंग टेक्नोलॉजी, अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप और वॉयेजर 2 की मदद से हमने यूरेनस के बारे में काफी कुछ जाना। यूरेनस पर भी अन्य गैस जाइंट्स की तरह बैंड्स हैं।
हालांकि यूरेनस की कोई वेल डिफाइंड सरफेस नहीं है, पर इसके बाहरी हिस्से में गैसियस एटमॉस्फेयर है, जिसमें घटना इक्विनॉक्सेस के समय जब सूर्य इसके इक्वेटर के सामने होता है तब कुछ समय के लिए यहाँ नॉर्मल दिन और रात देखने को मिलते हैं। आखिर यूरेनस में इतना ज्यादा झुकाव कैसे आया, यह आज भी हमारे लिए एक पहेली है। आज वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इतिहास में कभी इस ग्रह की टक्कर पृथ्वी के आकार के ग्रह से हुई होगी और वो टक्कर इतनी भयानक रही होगी कि यूरेनस का एक्सिस ऑफ रोटेशन 98 डिग्री तक झुक गया। यूरेनस अपनी एक्सिस पर 17 घंटे 14 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। ज्यादा झुकाव के कारण यूरेनस के पोलर रीजन सूर्य से ज्यादा एनर्जी प्राप्त करते हैं, पर फिर भी यूरेनस का इक्वेटर पोलर रीजन से ज्यादा गर्म है। ऐसा क्यों, यह आज भी एक रहस्य है। यूरेनस नेपच्यून से साइज में थोड़ा ज्यादा बड़ा है। यह हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे कम डेंसिटी वाला ग्रह है। सिस्टम शनि ग्रह की तरह बेहद ही डार्क है। इसके रिंग सिस्टम में बड़े पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि 10 मीटर तक डायामीटर के हैं और बारीक डस्ट पार्टिकल्स भी यूरेनस की रिंग में शामिल हैं। यूरेनस की 13 रिंग्स हैं। सबसे चमकीली रिंग एप्सिलॉन है। आज हम यह मानते हैं कि रिंग्स ग्रहों का एक कॉमन फीचर है, न कि अकेले शनि ग्रह के पास रिंग्स हैं। यूरेनस का मैग्नेटिक फील्ड भी अजीब तरह से सेंटर में न होकर इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से 60 डिग्री तक झुका हुआ है, जो कि आइस जायंट्स के लिए एक आम बात है। नेपच्यून का मैग्नेटिक फील्ड भी यूरेनस की तरह झुका हुआ है। यूरेनस के 27 उपग्रह हैं जिनके नाम रखे गए हैं, लेकिन यूरेनस के सभी उपग्रहों के नाम शेक्सपियर और पोप की राइटिंग्स में से लिए गए हैं। यूरेनस के 5 मुख्य उपग्रहों का भार मिलाकर भी ट्रिटॉन के भार से आधा है, जो कि नेपच्यून का सबसे बड़ा उपग्रह है।